नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड की थोई ग्राम पंचायत में स्थित रूपरा रोड पर शक्ति धीरा माता मंदिर पर चोरों ने किया प्रहार और ये पांचवा अटेम्प्ट या मैं कहूं पांचवी बार यहां चोरी हुई है और आज तक थोई पुलिस ने एक भी चोरी का खुलासा नहीं किया है। हाल ही में अल सुबह जब हम यहाँ आए, हमें सूचना मिली कि शक्ति धीरा माता मंदिर के यहाँ चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। दान पात्र को तोड़कर बाहर डाला गया है, खिड़कियां तोड़ी गई है, अंदर ताले टूटे हुए हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं उन अधिकारियों से जो कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थोई थानाधिकारी जो अपनी कार्रवाई को लेकर इतने प्रभावित हैं या फिर कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम की है। अभी कुछ दिन पहले एक अभियान चला था जिसमें गाड़ियों की गाटर खोली जा रही थी। उस समय थानाधिकारी की कार्रवाई आप देखिए किस तरह से कर रहे थे कि जिनकी दुकानों पर या घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को भी उठा उठाकर उन्होंने कार्रवाई की थी। लेकिन चोरी के मामले में बिल्कुल फेल है। 2-3 दिन पहले खेत में से चोरी हुई थी और इस मंदिर पर पांचवी बार यह चोरी हुई है, आज तक भी खुलासा नहीं हुआ। सीधी सी बात यह है कि पुलिस पूरी तरह से फेल है चोरों को रोकने में, या फिर मैं कहूं कि चोर हीरो पुलिस जीरो। उच्च अधिकारियों से भी मांग करता हूं इस बात को लेकर कि आप इस थाने का औचक निरीक्षण कीजिए, क्योंकि यहां पर लोगों की सुनवाई भी नहीं होती है। जब कोई परिवादी यहाँ पे या कोई प्रार्थी यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उससे भी अच्छे से बिहेव नहीं होता है। और यहां तक कि भी देखिए थानाधिकारी के सामने कांस्टेबल ड्रिंक करके पत्रकारों को भी धमकाता है। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस चोरी के ऊपर। और यहाँ जो इसका मंदिर है, और बता दें कि मंदिर का भंडारा भी है, परसों का भंडारा भी है। भंडारा से पहले चोरों ने यहाँ पर हाथ साफ किया है। जानते हैं यहाँ लोग इकट्ठे, पुजारी जी हैं। पुजारी जी आप हो, क्या मामला हुआ? आपको कब पता क्या चला इसका? मेरे को पता सर करीबन 4:15 बजे पता चला कि थोड़ी थोड़ी सत्य माता मंदिर में चोरी होगी। तब मैं कपड़ा पहन के जल्दी से भाग गया हूँ। जी, बाकी हाँ। बातें और जानते हैं। यहाँ आक्रोश भी है लोगों में, और जो यहाँ समिति बनी हुई है, समिति के अध्यक्ष श्री किशन जी मील जो हैं, जो इस आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, इस पांचवी बार चोरी हुई है, पुलिस को आज तक सफलता नहीं मिली। पहले तो पुलिस की भूमिका किस रूप में देख रहे हो? पहले भी 2-3 बार मुकदमा दर्ज करवाया था, 3-4 बार देखते हैं, करवाते हैं कार्रवाई, कुछ भी नहीं होती है। 1-2 बार कुछ इनको मिला भी था कुछ, बाकी उसके बावजूद भी इन्होंने ढीला रवैयापन दिखा करके जी। और कुछ आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती। इतना ही चोरी हुआ है, देख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ। सारा देखे लचीलेपन से ये चोरों का मनोबल बढ़ा ही रहता है। कुछ कार्रवाई अंकुश नहीं लगता तो और ज्यादा करते हैं वो लोग। तो आज ये बड़ी घटना हुई है क्योंकि परसों का प्रोग्राम है, एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है। शक्ति धीरा माता के मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है, क्षेत्र की आस्था है। तो इस चोरी को लेकर पुलिस से आपकी क्या मांग है? पुलिस से यही मांग है कि यहाँ भी जो भी छोटी-मोटी घटना होती रहती है ना, इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और रात्रि को गश्त बढ़ाना चाहिए। और ये जिससे ऊपर जो भी ये मंदिरों के ऊपर चोरी चकोरी होती है उसके अंकुश लगे तो जनता में अच्छा मैसेज आएगा। नहीं तो ये आक्रोश है कि जनता में बार बार चोरी होती है, तो इसका मतलब अंकुश नहीं लग रहा, तो कार्रवाई जरूर नहीं। पुलिस के खिलाफ भी आवाज उठाएगी जनता। आज पुलिस को सूचना दे दी दे दी दे दी गई। बता कौन किसने दी? रोहतास ने दे दी। और अभी तक भी नहीं आई। अभी तक नहीं आई। तो आप देख घंटा भर लीजिए, हो गया करीबन पुलिस को बोले हुए। चोरी हुए 1 घंटा हो गया, मतलब पता चले हुए। अब ये चोरी कब हुई है तो जब सीसीटीवी फुटेज चेक होंगे उसके बाद पता चलेगा कि। लेकिन कोई फायदा नहीं। पहली बार भी जब चोरी हुई थी पूरा मंदिर सीसीटीवी कैंपस है, लेकिन पिछली बार भी उनको सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वरिष्ठ अध्यापक भी हैं यहाँ, उनसे भी जानते हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी क्रांति लाई थी। गुरुजी, इस चोरी को लेकर और पुलिस को देखकर क्या लग रहा है आपको? ये जो चोरी की घटना हुई है 5वीं बार घटना हो रही है। जी। और इससे पहले जब इतनी घटना हो गई और सीसीटीवी में ही पता लग गया। और पुलिस जो है उसका प्रशासन जो है उसकी नज़र में आसपास के जितने भी बदमाश होते हैं वो उनकी नज़र में रहते हैं। जी। मैं काफ़ी पुलिस के संपर्क में रहा हुआ हूँ। जी। और मुझे यहाँ तक पता है कि पुलिस के पास हम कहीं पर रिपोर्ट लेकर गए थे, जी। तो पुलिस वाले के पास रिपोर्ट लेकर गए कि भाई उस आदमी ने यहाँ पर चोरी की। वाकई में चोरी नहीं की थी, लेकिन पुलिस वाले ने खुद ने हमें बता दिया कि 3 महीने हो गए उसको, वो तो चोरी करता नहीं है। जी। इसलिए उस एरिया के जो हैं वो पुलिस वालों से छिपे नहीं रहते हैं। जी। एक बार की मैं घटना बताऊं, नीमवा थाना के अंदर एक जो ये मिलिट्री मैन था, एक जी। रिटायर्ड फौजी,
उसने 1 लाख रुपए बैंक से निकलवाए जी और बैंक से निकलवाए, वो पुलिस के पास गया कि इस प्रकार से मेरे पैसे निकल गए। बोले कौन से बैंक से निकले? बोले साहब SBI से निकले हैं। तो गाड़ी लाओ, गाड़ी लाकर सीधे वो पाटन वहाँ चले गए जी और वहाँ पर जाकर कहा उससे कि भाई तेरे आदमी ने चोरी की है, जी और फिर बाद में उनका 50,000 रुपये समझौता कर देगा। यानी पुलिस की नज़र से एरिया में चोर कहाँ-कहाँ है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैं जी। पुलिस के संपर्क काफ़ी रहा हूँ उनके साथ में, जी और मुझे मालूम है उनसे मेरा संपर्क हुआ है और उनसे मेरा विवाद भी चला हुआ है जी हाई कोर्ट तक। जी तो इसमें मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पुलिस की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, जी लेकिन पुलिस जो है जानबूझ करके उसके अंदर अनदेखी करती है, तब ये घटनाएँ होती हैं। ये 5वीं बार घटनाएँ हो रही है जी और मुझे उम्मीद नहीं है कि अब भी वो चोरों को पकड़ करके कुछ सज़ा दे सकते हैं। लेकिन मेरी ये अपील है कि वो इस बारे में काम करें, कानूनी व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी उनकी है। अगर जनता ही उनको पकड़ेगी, जनता ही उनको पकड़ के लाएगी, पता लगाएगी, तो फिर ये तंत्र जो है, पुलिस तंत्र जो किस लिए बैठा हुआ है? जी ये सरकार के, इस जनता के इतने पैसे जो पुलिस तंत्र पर खर्च हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? जी इसलिए अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी, जनता ही कर लेगी, तो पुलिस का क्या काम है? अब आप देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या काम करती है। ये हम उनसे आशा कर रहे हैं कि देखिए वो क्या काम करे। इसके साथ में उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये आप काम करें, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी, और फिर बाद में जनता आंदोलन करेगी तो फिर आपकी बस की बात में नहीं रहेगी। फिर बाद के अंदर जो है जनता क्या करेगी, ये जनता ही समझेगी। या फिर जनता के ऊपर छोड़ोगे आप। 1 घंटा पहले पुलिस को सूचना दे दी गई और यहाँ से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, फिर भी पुलिस नहीं आई। पुलिस को 1 घंटा हो गई सूचना दिए हुए नहीं आई है। जी, इसी प्रकार एक बार यहाँ पर कोई घटना हुई थी मोहल्ले के अंदर, जी। आपस में 2 एक्सीडेंट होकर के झगड़ रहे थे, और मैंने खुद ने पुलिस को फ़ोन किया था कि यहाँ पर आओ, शांति भंग होगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने आने के बजाय सुन ही नहीं की पुलिस ने तो। जी, पुलिस तो देखती है कि कोई मामला हो जाएगा उसके बाद में जाएँगे, पहले अपन बीच में क्यों जाएँगे? बाद में जाएँगे और बाद में जा कर के जो कुछ होगा उसके अंदर जो है खाना पूर्ति कर देंगे। जी। तो वो तो खाना पूर्ति करने की बेस में रहते हैं वो। सही तो वो न्याय जनता को देते ही नहीं है। इसलिए जनता जो है वो जब जागरूक होगी, जब काम चलेगा। पुलिस का रवैया जो है वो जनता के हित के लिए होना चाहिए। जी। फिलहाल तो पुलिस का रवैया जनता के खिलाफ उन पे दादागिरी करने का है। यहाँ तक कि भी पत्रकारों को भी ये कहते हैं, और वो भी शराब पी के थानाधिकारी के सामने संतरी शराब पी के बदतमीजी करता है और थानाधिकारी चुप रहता है। इससे आप समझ लीजिए कितना क्या है, क्या तंत्र है ये। मैं तो हमारे वर्त अधिकारी जो है उमेश जी गुप्ता डिप्टी साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप औचक निरीक्षण कीजिए। यहाँ गश्त होती है तो कहाँ होती है, गश्त भी किस तरह से होती है, उनके अधिकारी किस तरह से, उनके सिपाही किस हाल में होते हैं, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बता दें कि 5वीं बार इस मंदिर से नहीं, थोई में जितने भी मंदिरों में चोरी हुई है, गोविंद देव जी के मंदिर में हुई थी, तो किसी भी मंदिर की चोरी का पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी नाकामयाबी कहूंगा मैं इसको, जहां पर अपने आप को एकदम सर्वश्रेष्ठ साबित करने के दावे करता है। और यहाँ जो कार्रवाई होती है, देख इनकी कार्रवाई कैसे क्या होती है, इनकी दादागिरी मैं आपको बताता हूँ। अभी 20 अगस्त की बात है, एक कोई पीड़ित थाने में जाता है मामला दर्ज करवाने के लिए, उसका मामला दर्ज नहीं होता है। कहीं से वो मेरे को कॉल करता है, फिर मैं कहता हूँ कि बात करवाओ। उसके बाद भी फ़ोन पर आ रही है कि वो यहाँ नहीं है, वो आएगा, वो करेगा। कम से कम 3-4 घंटे वो पीड़ित बैठा रहता है। उसके बाद कहीं से वो अप्रोच लगाता है, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज होती है। इतने हालात हो गए। यूडीएच मंत्री साहब के विधानसभा क्षेत्र की ये बात है, थोई की ये बात है, जहाँ के जो थानाधिकारी हैं, वो और उनकी टीम चोरों को पकड़ने में बिल्कुल नाकामयाब है। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।